हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स देवी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रोसेस है एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है? एक पर्सन किसी भी तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई एक्शन ले रहा है या अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके पीछे का मेन रीजन और या ड्राइविंग फोर्स क्या है? मेन रीजन क्या है? मोटिवेशन ही है। जब तक हम मोटिवेट ही नहीं होंगे तो हम किसी काम को कैसे कर सकते हैं? तो इट इज द इनर एंड एक्सटर्नल ड्राइव जो पुश करती है इंडिविजुअल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को। तो मोटिवेशन क्या है? इनर और एक्सटर्नल ड्राइव मतलब डिजायर है किसी गोल को अचीव करने की, जो उसको पुश करती है कि वो कोई काम करे, कोई एक्शन ले ताकि उसका जो गोल है वो अचीव हो सके। तो मोटिवेशन मतलब मोटिवेशन का मतलब है कितना विलिंग है एक पर्सन अपने गोल को अचीव करने के लिए, कितने इंटेंस एफर्ट कर रहा है, मतलब कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितने स्ट्रांगली वो एफर्ट्स कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड परसिस्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूज एफर्ट्स, मतलब कि अगर एक स्टूडेंट है, उसने कोई बैंक का एग्जाम दिया, अब वो एक बार फेल हो गया, अब वो कितने उसके अंदर चाह है अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो कितना मोटिवेटेड है कि वो दोबारा उठेगा, दोबारा पढ़ेगा, उस चीज को दोबारा से पढ़ेगा और दोबारा एग्जाम देगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। परसिस्टेंट मतलब कॉन्टिन्यूज एफर्ट्स। मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवेर मीनिंग टू मूव। इसका मतलब है मूव करो, एक्शन लो ताकि तुम्हारे गोल जो है वो अचीव हो सके। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। तो पर्सनल गोल, हम मोटिवेट क्यों होंगे? क्योंकि ना कोई तो हमारा पर्सनल गोल जो है वो अचीव हो रहा होगा, तभी तो हम किसी काम को कर रहे हैं ना। या हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, या हमें रिकॉग्निशन मिलेगा, या हमारा पैशन है उस काम को करना, तो भी हम बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। डिजायर फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, हम कोई काम तब भी करते हैं जब हमारी खुद की इंप्रूवमेंट हो रही होती है। या फिर रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल अगर हमारा कोई गोल पूरा हो रहा है, सेटिस्फाई तो हम होंगे ही। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स ने उसको कहा कि अगर आपके 12th में 90% से अबव मार्क्स आए तो हम आपको बाइक या स्कूटी लेके देंगे। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव मोटिवेशन, कि अगर आपने ये काम कर लिया, आपने ये वाला गोल अचीव कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा? बाइक या स्कूटी मिलेगी, मतलब एज ए रिवॉर्ड मिलेगा आपको इस चीज का। तो वो क्या हुआ? पॉजिटिव मोटिवेशन। अब यही उन्होंने कहा कि अगर आप 90% अबव मार्क्स नहीं लाए तो क्या होगा? आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको घर से निकाल देंगे, हम आपके साथ बात नहीं करेंगे, आपकी पिटाई होगी। तो वो किस में आ जाएगा? वो हो जाएगा नेगेटिव मोटिवेशन। अंडरस्टूड? नाउ इज नेक्स्ट टाइप इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब अंदर से एंड एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड। अब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय ने सोचा कि उसको इस ईयर मैक्सिमम सेल करनी है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, मतलब उससे मतलब मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने हैं उसको सेल करने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रिंसिक मोटिवेशन की उसके अंदर से आई कि मुझे ये चीज को अचीव करना है। नो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि वही अब कोई और एम्प्लॉय है उसी सेल्स डिपार्टमेंट में, वो कहता है कि मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से ज्यादा सेल करनी है। तो वो क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? कंपीट कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है दूसरे बंदे के साथ, दूसरे एम्प्लॉय के साथ। वो क्या हुआ? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या है? जो मॉनिटरी टर्म्स में होता है कि अगर हमने इस गोल को अचीव कर लिया या हमने ये वाला काम कर लिया तो हमें मॉनिटरी टर्म्स में रिवॉर्ड मिलेगा, हमें हमारी सैलरी मिलेगी या इतने पैसे मिलेंगे। तो वो क्या हुआ? फाइनेंशियल मोटिवेशन, जो मॉनिटरी टर्म्स में होता है। एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इज रेदर देन मॉनिटरी टर्म्स, मतलब जो मनी की टर्म्स में नहीं होता है। जैसे कि अगर आपने इस गोल को अचीव किया तो इस साल आपको अवार्ड मिलेगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपका सम्मान किया जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो किस में आ जाएगा? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो 3 टाइप्स होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले क्या होता है? अनसेटिस्फाइड नीड। जो अनसेटिस्फाइड नीड होती है वो टेंशन क्रिएट करती है। मतलब अनसेटिस्फाइड नीड का मतलब है एक पर्सन को क्या हुआ? एक कमी फील हुई किसी चीज की, कि मेरे पास ये चीज नहीं है और मुझे इस चीज को लेना है, मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करना है, मुझे इस गोल को अचीव करना है। तो वो क्या करेगी? एक पर्सन के माइंड में टेंशन क्रिएट करती है कि मेरे पास ये चीज नहीं है। और अब ये जो टेंशन है वो क्या लाएगी? ड्राइव लाएगी, मतलब उसके अंदर डिजायर लाएगी कि वो एक्शन ले ताकि उसकी जो गोल है वो अचीव हो सके। तो वो कुछ तो फिर क्या करेगा? वो डिफरेंट अल्टरनेटिव ढूंढेगा। देन सर्च बिहेवियर में क्या करता है? वो डिफरेंट तरीके ढूंढता है कि किस तरीके से वो अपने गोल को अचीव कर सकता है, और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करता है और उस पर एक्शन लेता है।
उसके बाद सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। अब एक्शन ले लिया, एक्शन लेने के बाद वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा जो उसका गोल है वो अचीव हुआ भी है या नहीं हुआ है। अगर उसका गोल अचीव हो गया है तो उसकी टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। अब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हमारी टेंशन भी खत्म हो जाएगी, हमारी नीड सेटिस्फाई होगी, हमारा गोल अचीव हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम मोटिवेटेड फील करेंगे। अंडरस्टूड? तो आपको प्रोसेस समझ आ गया मोटिवेशन का। तो अगर आपको वीडियो समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कॉमर्स देवी।